नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम प्री बोर्ड सीरीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे। तो अपना कॉपी पेन उठाकर बैठ जाएं बच्चों, और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लेक्चर के साथ हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्री बोर्ड सीरीज़ का सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे बच्चों, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस सभी टॉपिक को मैंने टाइप्स में डिस्कस किया है। टाइप 1 में हम नंबर्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप 1 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ए नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। हमने वो नेचुरल नंबर पता करना है बच्चों जिसका स्क्वायर 84 कम हो जाएगा, तो वो इक्वल होगा थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। ये बड़ी कंसंट्रेशन से इनको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होती है बच्चों, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसीलिए सबसे ज़रूरी है एक्स को कंसीडर करना। फाइंड ए नेचुरल नंबर, हमने एक नेचुरल नंबर कंसीडर करना है बच्चों। इस पूरी कंडीशन में हमने नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो हमने सबसे पहले एक्स को जो मानना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों प्रॉब्लम एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले हम नंबर को सपोज करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर वो जो है उसे हमने x मान लिया। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। अगर इसका स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चों, अगर इसके स्क्वायर को हम 84 माइनस कम कर दें, डिमिनिश्ड मतलब माइनस कर दें, तो वो बराबर होगा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर से 8 ज्यादा का थ्राइस, ये कंडीशन बन गई। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड ए नेचुरल नंबर। यू हैव टू डिसाइड आपने कौन से नंबर को x मानना है बच्चों। फाइंड ए नेचुरल नंबर, ये नंबर हम x मान लेंगे। अब उसके बाद आप कंडीशन अप्लाई कर दो, हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। इसका स्क्वायर करने पर 84 कम हो जाएगा। वो वैल्यू कितनी होगी बच्चों? वो इस नंबर में 8 को जोड़कर होल नंबर को थ्राइस करके, समझे आप? अब इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो। अब तो क्वेश्चन में कुछ खास रहा नहीं, सब कुछ तो यही था। ये इक्वेशन बनानी जरूरी होती है। इज इक्वल टू 3x प्लस 24। सॉरी, सभी वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 और माइनस 24 ऐड हो जाएगा बच्चों, माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे हम? आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसा आपको इजी लगे। मेरी रिकमेंडेशन है आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व किया करो, क्योंकि उसमें एक तो एग्जामिनर को भी बढ़िया लगता है, दूसरा आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स इंप्रूव होती हैं। यहां से बच्चों हम इसको स्प्लिट करेंगे दो नंबर में। कैसे किया था हमने? फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख लेंगे और लास्ट नंबर एज इट लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स को हमने ऐसे चूज करना है बच्चों कि उसका सम आए हमारा -3। ये जो मिडिल वैल्यू है ये साइन के साथ लेना है हमने। सम हमें -3 चाहिए बच्चों, और प्रोडक्ट हमें कितनी चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा लेंगे। -108 हमें प्रोडक्ट चाहिए। कैसे करोगे आप? एलसीएम ले लो इसका, 108। प्राइम फैक्टराइजेशन लेना एलसीएम में,
अब इसकी प्रोडक्ट तो आएगी 108, बस हमने स्प्लिट करना है बच्चों। 3 3 का 9, 9 2 का 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 2 का 6 12, 12 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है। 3 3 का 9, एक तो ये बन गया बच्चों, एक ये बन गया, 2 2 का 4, 4 3 का 12 और 3 3 का 9। 12 में से 9 गए 3, प्रोडक्ट तो इसकी 108 आएगी ही। तो साइन हमने यहाँ पर -12x प्लस 9x लिख देना है बच्चों। ये हो गया स्प्लिट। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले 2 की पेयरिंग कर लो आप। इसमें x कॉमन आया, अंदर रह गया x माइनस 12। इसमें से 9 कॉमन आया बच्चों, अंदर रह गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको समझाया था ये ब्रैकेट अगर सही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ब्रैकेट में नंबर, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। एक बार आप ये ब्रैकेट वाला लिख लो x माइनस 12, एक बार आप ये लिख लो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने समझाया था बच्चों, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 तब होगी या तो दोनों में से कोई एक नंबर या फिर दोनों 0 हों। तो ये दोनों की प्रोडक्ट, ये एक नंबर है बच्चों, एक ये है, इनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से x आपका -9 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x की वैल्यू -9 हमने रिजेक्ट कर दी। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 12। तो वो कौन सा नेचुरल नंबर है? वो है 12। अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका स्केयर जो है 84 कम होगा, तो थ्राइस, ये अगर चेक करना चाहें मैं समझा देता हूं आपको क्या कंडीशन थी हमारी बच्चों इस नेचुरल नंबर की। अगर इसके स्केयर में से 84 कम करें, मींस 12 का स्केयर 144 माइनस 84, कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 60। तो ये किसके बराबर होगा? ये उस नंबर में 8 जोड़ने पर उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बराबर। नंबर है हमारा 12, इसमें से 8 जोड़ो, 12 प्लस 8 20, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60। ये हमारा चेक भी हो गया बच्चों। दिस इज योर आंसर। इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीबीएसई 2014 में आया हुआ है और नंबर सिस्टम की टाइप है। ये नंबर सिस्टम की टाइप 1 में ही ये क्वेश्चन है बच्चों। द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ, जैसे 2 इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8, ऐसे इवन नंबर्स द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बड़ा जरूरी है बच्चों, 2 4 6 8 10। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले। देखो ध्यान से, कंसेक्यूटिव का मतलब 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, 26 28 20 30 32 कुछ भी हो सकता है, 104 106 108 कुछ भी हो सकता है। इसमें कंसेक्यूटिव में बच्चों ध्यान से देखो, टाइप ऑफ एपी ही बन गई, लेकिन वो कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो हमने सिर्फ ये समझना है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में बच्चों हमेशा 2 का फर्क होगा, क्योंकि 2 के कोई एक इवन नंबर ले लो, आप ले लो 4 के बाद अगर आपने 1 जोड़ दिया तो 5 इज नॉट ए इवन नंबर। कंसेक्यूटिवली 4 के बाद कौन सा होगा? 6, उसके बाद 8, मींस उसमें 2 का डिफरेंस हमेशा रहेगा कंसेक्यूटिव में, साथ वाले। इसीलिए ये कंसेप्ट में हमें जो हम नंबर सपोज करेंगे बच्चों, वो हम क्या करेंगे सोचो जरा। 2 नंबर्स कौन से होंगे? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नंबर, let one number be x,
देन अदर नंबर भी, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है बच्चों, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2, x माइनस 2 भी ले सकते हैं एक पीछे वाला। अब कंडीशन बन गई हमारी, whose two consecutive number even numbers the sum of squares of, yes, इन दोनों का स्केयर करने पर उसका सम करेंगे तो हमारे पास 340 आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों नंबर्स के स्केयर को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू 340। अब ये कंडीशन बन गई बच्चों, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, इसे आप सॉल्व कर लो। ये तो एक्स स्क्वायर ही आ गया बच्चों, प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 340। इसको भी आप इधर ले आओ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 340, इधर अगर माइनस हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 340 माइनस 336 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर हो सकता है बच्चों, लेकिन अपनी आदत बना लो, जहाँ कहीं भी आपको कॉमन दिखे उसे निकाल लिया करो, क्योंकि कॉमन निकालने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है बच्चों। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 निकाल के इधर अगर डिवाइड करोगे तो 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम चाहिए +2 और प्रोडक्ट चाहिए -168। वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको ऐड करके 2 आए और प्रोडक्ट करके -168 बच्चों, सोचो ज़रा। टेक द एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट, अब सोचो 7 टू द 14, 3 टू द 6 टू द 12, 14 और 12 आ गए बच्चों। फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयरिंग करोगे आप ऐसे, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा बच्चों, x प्लस 14, और यहाँ से -12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14। अब यहाँ से आंसर आ गया, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर, इसी अब जरूरत नहीं है हमें, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x की 2 वैल्यूज आएंगी आपकी, एक तो आ गया -14 और एक आ गया आपका 12। क्या दोनों आंसर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं बच्चों। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में यहाँ एक 12 होगा और दूसरा ये नेगेटिव आ गया ना, तो एक नंबर आपका 12 ही आएगा, इसे आप रिजेक्ट कर दो। एक नंबर तो आ गया आपका 12 और दूसरा आ गया आपका 14। दिस इज योर आंसर। करने के लिए आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीबीएसई दिल्ली 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये भी हमारी टाइप 1 नंबर्स के ऊपर है। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 3। हमारे पास बच्चों 2 नेचुरल नंबर्स गिवन हैं जिनका डिफरेंस 3 है।
नेचुरल नंबर तो आपको मैंने पहले भी समझा दिया था, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। बच्चों एक बात यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने लगा हूँ कि आपके पास एग्जाम्स में एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स आएंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आएंगी। कई बार हमें एग्जामिनेशन में ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है या फिर लीनियर इक्वेशन से। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यही क्वेश्चन एस टाइप के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं और लीनियर इक्वेशन में भी। तो लीनियर इक्वेशन के जब करेंगे तब हम उसकी तरह डील करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कैसे पता लगेगा, तो कोशिश करें कि आप क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल कम से कम अगर ना ज़रूरत हो तो माने नहीं, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होना होगा तो आप दो वेरिएबल्स भी अगर चूज़ कर लो वो ऑटोमेटिकली सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आगे चलकर कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए अगर आप इसमें दो नंबर्स भी मान लोगे तो भी ये अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स यूज़ नहीं करूँगा। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। बच्चों इसके सॉल्यूशन में ध्यान से समझना, अगर मैं एक नंबर को x मान लूँ, लेट वन नंबर बी x, तो दूसरा कंसेक्यूटिव वर्ड तो यहां पर आया नहीं, तो दो नंबर्स के बीच 3 का डिफरेंस है। अगर एक x हुआ तो दूसरा कितना होगा बच्चों, x + 3, x - 3 भी हो सकता है। देन अदर नंबर विल बी, दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, x + 3। यहां से मैं इसको y भी मान लेता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता। तो अदर नंबर आपका x + 3 आ गया। डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना बच्चों, फर्क है इसमें 3 का। अगर एक x है, मान लो एक 12 है दूसरा 15 है, एक 12 है दूसरा 9 भी हो सकता है, तो यहां पर आप x - 3 भी लगा सकते हो। डिफरेंस के लिए कई बच्चे सीधा माइनस लगा देते हैं, वो भी कोई बात नहीं, यहाँ माइनस से भी ये सॉल्व हो सकती है। हम प्लस लेके करेंगे। डिफरेंस मतलब कि 3 का फर्क रखना है, एक x है तो दूसरा x + 3, 3 उससे बड़ा कर लो, या फिर x - 3 कर दो, 3 उससे छोटा कर दो। डिफरेंस मतलब डिफरेंस कहने का यही है इसका। तो वन नंबर x है, दूसरा नंबर हमारा x + 3 आ गया, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 है बच्चों। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव डिफरेंस है। पॉजिटिव का मतलब बड़े से अगर आपको छोटा माइनस करोगे तो ये मिलेगा, गलती से छोटे से बड़ा कर दोगे तो आपका आंसर में एक्स एंड में नेगेटिव आ जाएगा, उसे आप क्रॉस कर देना और पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं होगा। बस आपने नेगेटिव वैल्यू का आंसर में नहीं देना, उसमें नेगेटिव साइन हटाकर आंसर देना है। तो यहाँ पर बच्चों दो नंबर्स का रेसिप्रोकल ले हम, तो उनके डिफरेंस में बड़ा नंबर पहले रखना, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/x + 3। तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, आप मुझे एक बात बताओ, इनमें से बड़ा कौन सा है, जस्ट टेल मी, इन 1/x और 1/x + 3 में से बड़ा कौन सा है बच्चों। कैसे पता करोगे आप, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। इसीलिए ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका ऑटोमेटिक आंसर कम आ जाएगा। जैसे 2/4 करो 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, 2/4 इज 0.5 और 2/5 इज 0.4। इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया बच्चों, वैल्यू छोटी हो गई ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमें बड़ी रकम पहले लिखनी पड़ेगी। तो बड़ी है हमारी 1/x माइनस 1/x + 3 इज इक्वल टू 3/28। अब इनकी एलसीएम ले लो बच्चों,
x इंटू एक्स प्लस 3, नीचे एलसीएम आ गया, यहाँ पर x प्लस 3 आ गया, यहाँ पर माइनस एक्स आ गया, तो ये आ गया 3/28। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए बच्चों। यहाँ से आप 3/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 3/28। यहाँ से भी ये 3 अगर इधर जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये भी कट गए बच्चों, 1 ही रह गया। तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसका सम चाहिए हमें, 6 लग रहा है ये, इसका सम चाहिए बच्चों -+3 और प्रोडक्ट हमें -28। कैसे आएगा? 7 4 का 28, 7 में से 4 गए 3, समझे बच्चों? x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 3। एक मैं आपको बात और बता दूं, जब सम करना हो बच्चों, देखो 7 प्लस 7 इंटू -4 भी आपका -28 ही आएगा, और -7 इंटू +4 भी आपका आंसर -28 ही आएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होगा बच्चों, ध्यान से, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को कि अब ये प्लस किसके साथ लें। जब दोनों की प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन में -28 आ रहा है तो प्लस इसके साथ लो या इसके साथ लो, कैसे डिसाइड करोगे आप? देखो सम में हमें +3 चाहिए, और अगर प्लस करेंगे तो आप समझदार बच्चे हो, बड़ी रकम के आगे आपको वो साइन लेना होगा जो आपको सम के आंसर में चाहिए। आपको +3 चाहिए तो 7 और 4 में से 7 के साथ प्लस लेंगे ताकि 7 - 4 इज इक्वल टू +3 हो। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ से हम -7 + 4 लेते, समझे आप? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 7, यहाँ से -4 कॉमन आ गया x प्लस 7, और ये तो आपको पता ही है ब्रैकेट में सेम आ गया तो हम सही कर रहे हैं। तो x - 4 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -7, दो वैल्यूज आ गई बच्चों। अब इनमें से लेंगे कौन सी? नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर्स हैं, इसीलिए यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। एक आंसर आ गया हमारा 4 और दूसरा कितना होगा? 4 + 3 7। दिस इज योर आंसर। फाइंड द नंबर्स। आंसर क्या होगा? एक 7, दूसरा 4। इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी नंबर सिस्टम की एक टाइप है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। 9,000 रुपये को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स में डिवाइड किया है बच्चों। अगर 20% और ज़्यादा होते तो हर एक पर्सन को 160 रुपये कम शेयर में आते, समझे आप? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम क्या मानेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स ओरिजिनली नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो यही से हम क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास 100 थे, तो उनका शेयर कितना था? ईच शेयर वाज टोटल 9,000 को हमने x पर्सन्स में डिवाइड करना है बच्चों। तो 9,000 बाय x, मान लो 9,000 रुपये को हमने 10 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे के पास कितना आएगा? 9,000 बटा 10, 900 रुपये। अगर x पर्सन में बांटना हो तो 9,000 बटा x, इसीलिए ये फर्स्ट शेयर आ गया बच्चों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ
न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएं? इफ न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर हमारे पास 20% बढ़ जाएं, अगर हमारे पास न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स x+20 हो तो ईच शेयर कितना होगा बच्चों? अब हमारे पास ईच शेयर आ जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय x+20। अब ये दो शेयर आ गए बच्चों, एक ये शेयर है एक ये शेयर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इन शॉर्ट यूज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ईच शेयर जो है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो ईच शेयर जो है बच्चों वो पहले शेयर से 160 रुपये कम होगा। मतलब ये वाला शेयर इससे 160 कम होगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े शेयर में से अगर आप छोटा शेयर माइनस कर दो तो आपका डिफरेंस 160 रुपये आ जाएगा। यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, आगे तो आप कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसे आप सॉल्व कर लो। पहले 9000 कॉमन निकाल लो, बीच में आता फिरेगा। 9000 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर 1/x माइनस 1/x+20 रह जाएगा इज इक्वल टू 160। अब यहाँ से एलसीएम ले लो बच्चों। 9000 बाहर कॉमन निकला हुआ है, यहाँ पर x+20 आ गया, यहाँ पर -x ओवर इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो x इंटू x+20 होगा इज इक्वल टू 160 आ गया। यहाँ से देखो बच्चों, ये +x -x कट गया, ऊपर सिर्फ 20 रह गया, तो 20 इंटू 9000 1,80,000 यहाँ लिख लो आप। ये ब्रैकेट में ओपन करने लगा हूं, 4 0 आएंगी, डिवाइडेड बाय इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, x² + 20x। यहां पर राइट हैंड में आपके पास 160 था, अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। वैसे 1 0 यहां से सीधा काट सकते हैं हम, इजी हो जाएगा। ऊपर ही कटिंग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाएगी। 16 1 का 16, 16 1 का 16, 20 गए, 4 रह गया, 16 2 का 32, 32 8 रह गया, 16 5 का 180। यहाँ से 1125 आ गया बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x² + 20x इज इक्वल टू 1125 आया। अब आप इसे इधर ले आओ, -1125 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। इसे आप सॉल्व कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 1125 का आप एलसीएम लो, ये आ गया 5 2 का 10, 5 2 का 10, 5 5 का 25, 5 4 का 25, 5 4 का 20 और 5 5 का 25, 5 9 3 3 3 1। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई बच्चों। अब इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो ताकि उनका सम 20 आए और प्रोडक्ट -1125 आए। प्रोडक्ट तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, सम को देख लो। 5 3 का 15, 15 3 का 45 और 25। यस, यहाँ से इसके दो फैक्टर आ गए बच्चों, x² + 45x माइनस 25x माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। ये 5 है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी, चलो इतना तो सफ़र करना ही पड़ेगा आपको इंग्लिश वाला। वैसे तो हम एजुकेशन का सफ़र कर रहे हैं हिंदी वाला, लेकिन कई बार राइटिंग नहीं समझ आती या बीच बीच में कई बार कोई गलती हो जाए तो आप इंग्लिश वाला सफ़र करने लगते हो बच्चों। चलो सॉरी फॉर दैट। इनमें से आप x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर x + 45 आ गया, यहाँ से 25 कॉमन निकालोगे तो x + 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको पता है बच्चों x आपका 25 आ गया और -45 आ गया। क्योंकि x नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो माइनस में नहीं हो सकते,
तो 45 रिजेक्ट हो गया। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे बच्चों? 25 इज योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। नंबर सिस्टम की टाइप में बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, अ 2 डिजिट नंबर। बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये क्वेश्चन समझाने से पहले क्यों ना हम उस प्रॉब्लम को ही देख लें। आइए देखें क्या प्रॉब्लम है इसमें। जनरली समझने के लिए बच्चों बेस से उठाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। थोड़ी सी आप पिछली क्लासेस को रिमाइंड करो, जहाँ नंबर सिस्टम वैसे तो 5th 6th ही लग जाता है बच्चों, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि कई बार वो छोटी क्लासेस में जो पढ़ाया हुआ करता है वो नेक्स्ट सिलेबस में वो आता नहीं और हमारी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो कई बच्चों को एकदम से फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। तो ये वैसे तो 5th 6th क्लास में आएगा, मगर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका बेस कम आता होगा। आइए समझे नंबर सिस्टम पहले। बच्चों कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो 26, तो हम राइट से शुरू करते हैं बच्चों। ये है इसकी यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस। ये है इसकी टेंस प्लेस, जो हम छोटी क्लास में प्लेस वैल्यू करते थे। तो इसको अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो इसकी 10 प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐड कर देंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 20 + 6, दिस विल गिव यू 26। दिस इज द मेन बेस ऑफ द क्वेश्चन। यूनिट डिजिट, ये डिजिट्स दो अलग अलग हैं बच्चों। एक डिजिट है इसका 2, एक डिजिट है इसका 6। ये अलग अलग डिजिट्स हैं दो। अब इनकी प्लेस वैल्यू को देखें, ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। तो अगर आपको मैं अलग अलग दे दूं, फॉर्म ए नंबर हुज डिजिट एट टेंस प्लेस इज 3 एंड यूनिट प्लेस इज 5, तो आपको डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, टेंस प्लेस पे कोई डिजिट है 3 और यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट है 1, मान लो 2 मान लो, चलो। तो अगर मैंने नंबर फॉर्म करना है तो इसकी टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यूनिट प्लेस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आंसर आएगा आपका 30 + 2 विल बी इक्वल टू 32। दिस इज योर आंसर, अ 2 डिजिट नंबर। ऐसे आता है बच्चों 2 डिजिट नंबर, बड़े ध्यान से देखना। अब आप इसे पोज करके नोट करो थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सबसे पहले बच्चों, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आप सिंगल नंबर रखना, पर 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस में मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है, एक तजर्बे के हिसाब से आपको बोल रहा हूं कि इसमें ज़्यादातर आपको 2 डिजिट सपोज करने होंगे, एक्स एंड वाई। तो कर लिया करो सीधा ही। जब भी डिजिट नंबर आए आपने 2 स्टेप तो फॉलो करने ही करने हैं। पहला, आप यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को एक्स एंड वाई बनाएं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर लें इन सेम वे जैसे मैंने प्लेसेस वाले इससे पहले मैंने आपको समझाया है। आइए देखें, मैं बिना पढ़े क्वेश्चन को आप सीधा ही शुरू करो। पहले तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। बिना क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले 2 स्टेप फॉलो कर लो। क्या करना है आपने, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे डिजिट मानो सबसे पहले x। अब टेंस प्लेस पे डिजिट मानो आप y और ओरिजिनल नंबर फॉर्म कर लिया करो।
ओरिजिनल नंबर विल बी 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, मतलब 10y प्लस एक्स। बस ये आ गया। अब आपका क्वेश्चन की गिवन कंडीशन इसमें लगाते जाना, ये कॉमन स्टेप है बच्चों। 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने ये स्टेप तो करना ही करना है। ओरिजिनल नंबर बना लिया। अब कंडीशन 1 बोल, देखो क्या कह रहा है कंडीशन 1 में, ए 2D नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सम, कोई 2D नंबर क्या बन गया हमारा, 10y प्लस एक्स। ये किसके बराबर होगा बच्चों, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। 2 डिजिट्स कौन से हमने सपोज किए हैं, एक्स एंड वाई। ये कंडीशन आ गई। इसे सॉल्व करके एक्स एंड वाई की इक्वेशन बना लो आप। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। यहाँ से अगर मैं x वाली एक साइड ले जाऊँ, y वाली एक साइड ले जाऊँ, 4y इधर आकर माइनस हो गया 10 से, तो 6y रह गया। यहाँ पर 4x माइनस 3x आपका 4x, सॉरी माइनस x आपका 3x रह गया। यहाँ से बच्चों 3 2 का 6, x इज इक्वल टू 2y आ गया। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही फॉर्म हो जाएगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कन्वर्ट नहीं होता, तो लीनियर इक्वेशन की तरह इसे सॉल्व कर लेते हम। x इज इक्वल टू 2y आ गया बच्चों। अब सेकंड कंडीशन में आओ आप, इट इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। इट मीन्स ईंट नहीं, जिससे घर बनता है। इट भी बड़ा खतरनाक वर्ड हुआ करता है मैथ्स की लैंग्वेज में। वैसे तो इट मीन्स, ये इसके साथ जोड़ दो 2 डिजिट नंबर। इट इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। मीन सेकंड कंडीशन में ये 2 डिजिट नंबर जो है, कंडीशन 2 में कौन सा था हमारा 2 डिजिट नंबर, 10y प्लस एक्स। इट इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का सम जैसे हमने x प्लस वाई लिया था, अब प्रोडक्ट है तो x इंटू वाई लेंगे। ये बन गया बच्चों। अब x की वैल्यू आपने 2y जो निकाली है वो यहां पर पुट कर दो आप। 10 इंटू 2 वाई, हाँ x की जगह भरेंगे ना, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स की जगह 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2y इंटू वाई। अब देखो ध्यान से बच्चों, 10y प्लस 2y 12y इज इक्वल टू 3 2 का 6y स्क्वायर। समझे आप? अगर मैं यहां से y की ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 6y आ गया। यहां से y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो x इज इक्वल टू 2y है, तो x कितना होगा, 2 इंटू 2 4। अब आपके पास दोनों डिजिट आ गए बच्चों। x माना था हमने यूनिट प्लेस में, ये आ गया आपके पास 4। y माना था टेंस प्लेस में, ये आ गया आपके पास 2। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर क्या माना था बच्चों हमने, 10y प्लस एक्स। यहां से y है हमारा 2 और x है हमारा 4। 10 इंटू 2 प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू 24। यस, दिस इज द ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज आल्सो योर आंसर। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइप 2 में आ गए बच्चों। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाली टाइप है, ये हमारी टाइप 2 होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ये होगा स्पीड इनटू टाइम। बस यहां से बाकी दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे आपके। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालनी हो तो टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस, स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सॉरी। और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहीं से बन जाएगा।
ये आपको आना चाहिए बच्चों। आइए क्वेश्चंस देखें, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये डिस्टेंस स्पीड वाले भी। अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो ये भी हवा बन सकते हैं बच्चों। तो राई का पहाड़ बन जाता है, जैसे हिंदी में एक मुहावरा भी होता है, राई का पहाड़ बनना। जानता हूं थोड़ी सी हिंदी को भी। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चों। सबसे पहले बच्चों एक ट्रेन है, देखें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ये कोई सर्टेन एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो ये 63 किलोमीटर तक, ये यहां से 63 किलोमीटर तक किसी सर्टेन एवरेज स्पीड से गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी मान लो। इसकी स्पीड आप x किलोमीटर पर आर मान लो। इस स्पीड से बच्चों ये 63 किलोमीटर तक गई। अब उसके आगे वाला 72 किलोमीटर का डिस्टेंस पॉइंट सी तक, ये वाला डिस्टेंस, ये बच्चों ट्रेन ने 6 किलोमीटर ज्यादा मोर, ये वाला डिस्टेंस में इसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों। फर्स्ट 63 किलोमीटर बच्चों, लेट अस ए टू बी मूव की ट्रेन 63 किलोमीटर डिस्टेंस था, उसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब B से C का डिस्टेंस 72 किलोमीटर है बच्चों, और इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यहां से इसकी स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, यहां से लेके बच्चों, यहां से लेकर टोटल ओवरऑल यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक, इसके 3 आवर्स टोटल टाइम लगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। यहां से यहां तक इसको टोटल 3 घंटे लगे बच्चों। हमने इसकी ओरिजिनल स्पीड का पता करना है, वो हम मान चुके। इसकी स्पीड ओरिजिनल x किलोमीटर पर आवर थी, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड हमने सपोज कर ली बच्चों। लेट ओरिजिनल स्पीड भी, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, न्यू स्पीड उसकी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, न्यू स्पीड हो गई बच्चों ये। तो नेक्स्ट 72 किलोमीटर का टाइम। अब हम कैसे इक्वेशन को बनाएंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी हमारी। अब अगर हम बच्चों A से B तक का टाइम अगर हम t1 मान लें, ठीक है, और B से C तक का टाइम हम t2 मान लें, तो ये टोटल टाइम 3 घंटे है, 3 आवर्स है। तो टोटल टाइम को हम 3 आवर के सम को 3 आवर के बराबर इक्वेट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई। बन गया ना क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व कीजिए इसको। देखें बच्चों t1 कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। t2 कितना होगा, अगेन डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड यहां x प्लस 6 थी, तो t1 प्लस t2 कितना दिया हमें 3। मीन्स t1 प्लस t2 हमारे पास 3 गिवन है बच्चों, तो इक्वेशन बन गई। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3। t1 कितना है 63 ओवर x, t2 कितना है 72 ओवर x प्लस 6। टोटल टाइम हमारा 3 आवर्स है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। इधर से एलसीएम ले लो, पहले 3 कॉमन निकाल के काट दो, इजी हो जाएगा। ये आ गया 3 2 का 6, 3 1 का 3 ओवर x, प्लस 3 2 का 3 का 12 ओवर x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ईजी हो गया ना बच्चों। अब इसका एलसीएम ले लो आप, x इंटू एक्स प्लस 6,
यहाँ पर 21 इंटू एक्स प्लस 6 आएगा और यहाँ पर x प्लस 6 कैंसिल हो गया, x इंटू 24 इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसे, अब स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ से आप यहाँ आओ, फिर यहाँ से आप यहाँ आओ, ये ब्रैकेट ओपन कर लो बच्चों, 21x प्लस 126 प्लस 24x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आकर 1 से हो गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x रह गया बच्चों। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, पहले एक्स स्क्वायर, ये 21x प्लस 24x, 25 35 45 उधर जाकर माइनस होगा तो 6 माइनस 45 माइनस 39x आ गया बच्चों। अब ये 126 है, उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के एलसीएम के लिए करें, फिर फैक्टराइज बाय सेपरेटिंग मिडल टर्म कर दो इसको। ये आ गया बच्चों 7 3 का 3 से 9, 9 टू द 18, सम नहीं आ रहा अभी, 7 6 का 42, 7 हाँ 42 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालो बच्चों, x माइनस 42, यहाँ पर आपका 42 नहीं 3 आना था, यहाँ पर माइनस 42 प्लस 3 ही माइनस 39 होगा। यहाँ पर 3 कॉमन निकला आपका, x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 और 42। क्योंकि ये स्पीड है बच्चों, माइनस में नहीं हो सकती, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, 42। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, स्पीड वाला। कॉन्सेप्ट यहाँ से होता है बच्चों, ये तो कैलकुलेशन है, मेन चीज़ तो ये वाली समझने वाली थी फ्लो चार्ट की, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों 7th क्वेश्चन हमारा टाइप 2 में स्पीड डिस्टेंस टाइम में एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। बच्चों एक ट्रेन है जो ये पॉइंट ए से बी 360 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है, किसी सर्टेन स्पीड पर, और वो सर्टेन स्पीड आप x मान लो, x किलोमीटर पर आवर की किसी स्पीड पर वो इस 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। सेकंड केस ये है बच्चों कि अगर हम इस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, अगर न्यू स्पीड हो जाए इसकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये न्यू स्पीड हो जाए तो ये टोटल डिस्टेंस को ऑब्वियस सी बात है थोड़ा जल्दी कवर करेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस जो 360 किलोमीटर का है वो 48 मिनट कम में कवर कर जाएगी। मतलब अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाए, ओरिजिनल स्पीड होगी अगर उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो वो इसको मान लो t1 टाइम लेगी। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाए बच्चों, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो वो इस टोटल टाइम में अब t2 टाइम लेगी मान लो आप। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो स्पीड बढ़ाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये वाला टाइम t2 इस टाइम t1 से 48 मिनट कम है बच्चों। समझ गए आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी बच्चों। क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? t1
-t2 विल बी इक्वल टू 48 मिनट्स। इसको आप कन्वर्ट कर लेना आवर्स में, क्योंकि यूनिट हमारा किलोमीटर पर आवर में है बच्चों, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये देखो, ये आवर्स में है, ये मिनट में है, यूनिट शुड बी सेम। ये बेसिक आपकी नीड होगी, कॉमन सेंस की बात भी है, और यूनिट को भी कन्वर्ट करना समझ लिया करो बच्चों। किलोमीटर आर, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में, और स्पीड किलोमीटर पर आर, ये तीन डिस्टेंस आपके पास होंगे, और ये डिस्टेंस आप लिख लिया करो, ताकि जो भी आप इसमें वैल्यू लेंगे वो इस यूनिट्स में आए। ये टाइम का यूनिट है बच्चों, ये डिस्टेंस का है, ये स्पीड का है। तो यहाँ पर टाइम 48 मिनट्स है, इसको मैंने 60 से डिवाइड करके आर में बदल दिया, 4/5 आवर्स। बस ये चीज़ थोड़ी करनी जरूरी थी। अभी इक्वेशन में आप पुट कर दो, t1 हमारा कितना होगा, टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस 360 था, स्पीड हमारी x थी, माइनस न्यू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही है, न्यू स्पीड हमारी x + 5 हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 4/5 मीन्स 48 मिनट। अब कोई चीज़ नहीं है इसमें, इसे सॉल्व कर लो आप। 360 पहले कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर आपका 1/x माइनस 1/x + 5 विल बी इक्वल टू 4/5 आ गया। ये 4 पहले काट दिया करो, जितना कॉमन निकाल कर पहले ही काट दोगे उतना कैलकुलेशन आगे चल के आपके लिए इजी होगी बच्चों। यहाँ पर 90 रह गया, अंदर एलसीएम ले लो, x + 5 माइनस x ओवर x इंटू x + 5 दिस विल बी इक्वल टू, अब ये 90 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, या इसे ऊपर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही रख लो तो भी ठीक है, इज इक्वल टू 1/5। ये प्लस x माइनस x कट गया बच्चों, ये 5 रह गया, 9 5 का 45। यहाँ पर आ जाओ, कैलकुलेशन है बस, 45 ओवर x² + 5x इज इक्वल टू 1/5। अब ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों x² + 5x माइनस 5 5 का 25, 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके -225, और सम चाहिए हमें 5। एलसीएम ले लो आप, 7 5 का 35, 7 7 का 49, प्रोडक्ट हमारी ठीक थी ये, 5 4 का 20, सॉरी 5 4 का 20, और हाँ 5 5 का 25, 5 9 का, 3 3 का, और 3 1 का, यस। अब 5 5 20, 5 5 का 25, 3 3 का नहीं, 5 3 का 15, 3 3 का 9, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलर मिस्टेक हो गई बच्चों, यहाँ पर 90 था, यहाँ पर एक 0 कम लगा गए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, यहाँ 450 आएगा, 2250 आएगा, इजिकल टू 0। 2250 का एलसीएम लेंगे बच्चों, ये अब क्या आपका 5 5 25, 5 से 15 15 45, यस 50 और 45, x² + 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 50 माइनस 45 इंटू एक्स + 50
यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 45 एक -50। तो 45 और -50 में से -50 रिजेक्ट कर दोगे आप, तो ओरिजिनल x क्या था हमारी ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड का आंसर कितना आया बच्चों, 45 इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, पॉज करके नोट कर लो, सारा कुछ यहीं पर था बच्चों, बाकी तो कैलकुलेशन है। आठवां क्वेश्चन है बच्चों हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली टाइप 2 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आया हुआ है बच्चों। ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए स्लोअर ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स। यस, हमारे पास बच्चों दो ट्रेन्स हैं और उन्होंने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं A से B तक। ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर है बच्चों। ट्रेन हमारे पास दो हैं बच्चों, एक है हमारी ट्रेन 1, ये हमारी 1 ट्रेन है। डायग्राम थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, समझ तो आप जाओगे ही, स्मार्ट बच्चे हो बच्चों। अब ये दो ट्रेन्स हैं बच्चों, ये दूसरी ट्रेन है। इन दोनों की स्पीड, स्लोअर ट्रेन, एक स्लोअर ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, फास्टर ट्रेन से वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब अगर हम फास्टर ट्रेन की स्पीड को बच्चों x कंसीडर करें, अगर इसकी स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर लेंगे तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है बच्चों, तो इसकी स्पीड हो गई हमारे पास 10 किलोमीटर x-10 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड हो गई बच्चों। अब ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रेन है वो छोटी ट्रेन से सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम टाइम लेगी। तो इनका आगे क्या गिवन है बच्चों, ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। जो फास्टर ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है बच्चों स्लो ट्रेन से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। अब आपके पास मेरे ख्याल से आ गया, ये टाइम है फास्टर ट्रेन का। फास्टर ट्रेन का टाइम कितना होगा बच्चों, टी फास्ट, TF लगा लो। ये होगा बच्चों डिस्टेंस ओवर स्पीड 200 ओवर x आवर्स। अब स्लो ट्रेन का कितना होगा बच्चों, ये भी डिस्टेंस ओवर स्पीड x-10 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन से टाइम कम लेगी, 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, यस ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है। इनमें से बड़ा टर्म कौन सा आएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी टर्म होगी बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी टर्म और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी टर्म। अब इसमें डिनोमिनेटर छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये टर्म ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ये स्लो ट्रेन है, ये टाइम ज़्यादा लेगी। तो यहाँ से दोनों का टाइम डिफरेंस आपका 1 घंटा है ऐसे। अब 200 इसमें से कॉमन निकाल लो आप। यहाँ पर 1 ओवर x-10 माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाओ। 200 यहाँ पर आ गया आपका x माइनस x प्लस 10 ओवर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया बच्चों। 200 इंटू 10 2000 इज इक्वल टू x² माइनस 10x। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई बच्चों, x² माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं करना आपने। यहाँ से फैक्टराइज करके बाय सेपरेटिंग मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो बच्चों।
अब 2000 का कैसे निकालोगे आप? टेक देयर एलसीएम। ये आ गया बच्चों। अब दो टर्म्स में इसको स्प्लिट कर लो, जिनको माइनस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 2000 आ जाए। 5 25, 25 2 का 50 और 5 टू 10 to 20 to 40, 50 और 40 आ गए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 50 आ गया। यहाँ पर प्लस 40 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 50 आ गया इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज़ आ गई बच्चों, एक 50 एक माइनस 40। माइनस 40 रिजेक्ट हो गया क्योंकि स्पीड है बच्चों, एक ट्रेन की स्पीड हो गई। x कितनी थी स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन? ये आ गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? इससे 10 कम। तो ये होगी बच्चों 50 माइनस 10 40 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है बच्चों, तो मेरे ख्याल से अभी एक दो टाइप्स और रह गई। तो प्री बोर्ड सीरीज़ में प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम एक और नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे बच्चों। उसके लिए तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।